नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपीटीवी इंडिया। मैं हूं ओमपाल सिंह राजपूत और इस वक्त हम मौजूद हैं पटवाई क्षेत्र के गांव निस्वा में। बूथ संख्या 120 और 121 पर कहा यह जा रहा है कि सुबह से अब तक यहां पर किसी ने भी अपने मत का प्रयोग नहीं किया है। सीधे इन्हीं लोगों से जान लेते हैं, क्यों आपने अपने मत का प्रयोग नहीं किया? हमने इस वजह नहीं करा कि हमारा रास्ता सही नहीं है, पानी भरा हुआ है रास्ते में, रोड पड़ा हुआ है, जब भी पानी भर दिया है वहाँ पे पानी। अच्छा, आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, फिर विधायक हैं, फिर एमपी हैं और फिर जिलाधिकारी हैं, सीडीओ हैं, जरा बताइए अपने गांव के विकास के लिए कौन कौन से अफसरों के जनप्रतिनिधियों के यहाँ गए आप? हम प्रमुख साहब के यहाँ पे भी गए थे और डीएम साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन लगा चुके हैं। कितनी बार गए? एक बार गए थे वहाँ पे। और विधायक के यहाँ 2 बार चले गए। एमपी एमपी क्या नहीं गए? क्यों नहीं गए? नहीं गए, यहाँ आते ही नहीं कभी। अरे भाई, वो तो कहते हैं कि लोधियों का कोई गांव ऐसा नहीं बचा है जहां मैं नहीं जाता हूं, उनके रिश्तेदार भी बहुत हैं। ना, नहीं आए वो नहीं आए, एक बार भी नहीं आए थे। हम देते केवल मोदी के लिए, मोदी को वोट पहुंचाते। तो भाई वो मोदी के ही तो हैं, मगर ये करते नहीं, बीच का कार्य नहीं करते ये। आप बताओ क्यों अपने मत का प्रयोग करने के लिए नहीं आए? साहब कोई रास्ता नहीं है। अगर हमारी कोई रिश्ते वाला शादी के लिए भी कोई आता है रिश्ते वाला, तो वो रिश्ता नहीं करता। इनको हमारे यहाँ कोई रास्ता ऐसा नहीं है कि जिसमें जो आराम से कोई सवारी चली जाए। इस बात में कितनी सच्चाई है कि कोई रिश्ता नहीं करता है? कितने वर्षों से रिश्ते नहीं हुए? मेरी लड़की का खुद नहीं हुआ रिश्ता, इसी वजह से। सड़क की वजह से रिश्ता नहीं हुआ? सड़क की वजह से कहूँगा, रास्ता तो कोई है ही नहीं। बारात भी कोई होती है तो उसकी बनकड़ी करना पड़ती है नड़खेड़ी से। सारे रास्तों में गड्ढे हैं, बिल्कुल कहीं निकला नहीं जाता, बस नहीं आती है यहाँ पर। अब भी ये सब आपके सरकारी अधिकारी। तो आपने जहाँ अपनी बेटी का रिश्ता तय किया था, तो सड़क की वजह से क्या कैंसिल हुआ? जब देखना आया तो उनका निकलने का ठिकाना ही नहीं था, उन्होंने मना कर दिया। क्या वजह? यही वजह बता के हम रिश्ता नहीं करेंगे, यहाँ कोई रास्ता नहीं है। आप एक वक्त भूल गए जब पगडंडी के सहारे जाते थे, आज तो सड़कों का बड़ा जाल। जाए क्या, ये 1 किलोमीटर का रोड पड़ा हुआ, उस पर भी पानी छोड़ दिया, तमाम एप्लीकेशन लगा दी उस पर, उसकी भी सुनवाई नहीं है। और जब हम गांव में होकर निकलते हैं तो गांव वाले मतलब हमारे ऊपर डंगर रास्ते में बांध देते हैं, फिर वो हमारे ऊपर डंडे लेकर सीधे हो जाते हैं। उनसे कुछ कहते हैं तो हमें सब तरफ से परेशानी है। रोड बिल्कुल बंद है। आप अपनी इन चीज़ों को लेकर किस किस अधिकारी से मेरी उम्र 55 साल की है, कम से कम 40 साल से मैं दफ्तरों को चक्कर काटे। मैंने खुद गांव को लेके टिलानियाँ भर भर गए सब नेता के पास, किसी ने आज तक। अच्छा, जरा फटाफट बताइए, जो विधायक हैं यहाँ की राजवाला, उनसे कितनी बार मिले? उनसे नहीं मिले, वो हमारी बात कभी उन्होंने हमसे बात ही नहीं करी। हम गए भी तो उन्होंने हमसे बात ही नहीं करी। आप बताओ, जरा इधर आओ। अरे वो यहाँ तक इलेक्शन के टाइम पे आती हैं, वो आती नहीं है यहाँ पर। देखकर बताओ, वोट लेने आ जाती हैं, बात तो कहती है मुझे वोट थोड़ी दे रहा हूँ, योगी और मोदी को दे रहा हूँ वोट। ये बात कब कही उन्होंने? वो पिछले चुनाव में आई थी, जब भी गई थी उन्होंने। फिर आपने क्या कहा? तो क्या करता, उन्होंने गाँव वालों ने लताड़ा उन्हें। जब भी वो भाई आदमी वोट देता था हमारा गाँव वाला, सीधे हैं गाँव वाले। आपने लताड़ा? नहीं, गाँव वालों ने लताड़ा उन्हें कि आप भैया जाइए। अरे डरो मत, मुकदमा दर्ज नहीं होगा। आपने अपने जनप्रतिनिधि को लताड़ा? और किस बात के लिए लताड़ा? भाई हमारा काम कराने आती नहीं है, कह रहे हो। अब इन्हें लगभग 5 साल इलेक्शन पिछले निकल गया, अभी ये हो गया, एक बार भी गाँव में नहीं आई। और सांसद भी एक बार भी नहीं आए ना। तो आप लोग खुद चले जाते उनके यहाँ? अरे खुद हम पहुँचने दे रहे हैं, देख रहा उनके मिलने का टाइम है, खुद आ रहे, जब यहाँ नहीं आ सके वोट मांगने आ जाते हैं, बात को आते नहीं। ये वोट मुफ्त में मिल जाता है यहाँ से? हाँ, मुफ्त में मिल लिया वोट। आप अपने वोट की वैल्यू कब समझेंगे? अरे आप समझी तो थी, आज समझी थी, हमने वोट हमारा बहिष्कार कर रहा था वोट का, नहीं डालेंगे। तो आप लोग भी आए, देखो सब जो लोग आए नहीं आए। तो अब कुछ लिख कर दिया है किसी ने? हाँ, लिख के दिया है। क्या आप बताओ जरा, क्या लिख करके दिया है? कौन से अधिकारी ने? उसमें तहसीलदार साहब ने लिख के दिया है, आश्वासन दिया है, एसडीएम साहब ने भी दिया है और बाकी सीओ साहब भी आए थे। सभी अधिकारियों ने ये कहा, आश्वासन देते हैं। पुलिस का काम तो शांति व्यवस्था बनाए रखने का है। जो भी आए थे ना, जो चीजें हुई हैं विकास को लेकर, जिनको लेकर आपने मतदान करने से मना कर दिया, तो अधिकारी ने क्या कहा है? उन्होंने आश्वासन दिया है कि आचार संहिता के बाद ही काम आपका जारी है और वो सही हो जाएगा। कौन से अधिकारी ने? एसडीएम साहब ने। ठीक है, आपको पता है आपके एसडीएम कौन है? जी, सुनील कुमार। सुनील कुमार एसडीएम शाहबाद हैं। सुनील कुमार एक अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन अच्छी बात तब होगी जब जो आश्वासन यहाँ के बाशिंदों को, यहाँ के वोटरों को दिया है, उस पर अगर खरा उतर के जनप्रतिनिधियों और अफसरानों के माध्यम से यहाँ के विकास की जो पहिया है वो आगे बढ़ेगा। बहरहाल ओपीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर लीजिए। और हाँ, क्या है हमारी खबरों को लेकर आपकी राय, कमेंट्स बॉक्स में लिखना कभी ना भूलें। नमस्कार।